अगर तुम्हें लगता है कि पहली टूर्नामेंट सब कुछ थी तो तुम बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। इस बार सिर्फ फाइटर्स नहीं, पूरी दुनिया की तकदीर दांव पर लगी हुई है। एक ऐसा विलन लौट चुका है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है, और इस बार एक वॉरियर ऐसी पावर अनलॉक करेगा जो कि सब कुछ बदल देगा। फ्लिक्स के इस एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले मॉर्टल कॉम्बैट पार्ट 2 के बारे में। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने एक भी सीन मिस किया तो कहानी का असली राज समझ ही नहीं पाओगे। तो कैसल की इस सभा को शुरू करते हैं। वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट पार्ट 2। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें राजकुमारी किटाना को दिखाया जाता है, जिसके पिता एक लॉकेट उसे दे रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आज का दिन काफी ज्यादा बुरा था। आज उनके पिता की लड़ाई एक दानव से होने वाली थी, किंग जेंडर से। और अगर ये हार जाते तो उन्हें अपना साम्राज्य उसे देना होगा। तभी किंग जेंडर हमला कर देता है और हमारे किंग डिफीट करते हुए उससे लड़ रहे होते हैं। यानी कि फर्स्ट में किंग जेंडर ही हमारे राजा पर भारी पड़ रहे थे। वो उन्हें उठा उठा कर पटक रहे थे, उठा उठा कर पटक रहे थे। फिर वो अपने हथौड़े से उन पर हमला कर देते, मगर किंग किसी तरह बचते हुए उन्हें गर्दन से दबोच लेते हैं। यहाँ पर वो राजा जादू का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। गर्दन से दबोचने के बाद वो उनकी छाती में एक तलवार घुसा देते हैं, वो भी टूटी हुई। इन सभी चीज़ों को देखकर लग रहा था कि हमारे किंग जीत जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वो किंग जेंडर खड़ा होता है और उसी हाथ से टूटी तलवार को राजा के हाथ में घुसेड़ देता है, जिसके कारण राजा काफी ज्यादा डर में था। फिर सभी के सामने उसके छाती में अपने हथौड़े को घुसाकर उसे मार देता है। हमारी किटाना रो रही थी। सभी एकदम असहाय देख रहे थे, मगर किसी ने भी कुछ नहीं किया और सर झुका लेते हैं। रानी देखती है कि किटाना अब भी खड़ी है और वो सबके साथ सिर नहीं झुकाए है, बल्कि वो आगे बढ़ती है और जाकर अपने पिता के लाश में से एक हेयरबैंड उठा लेती है, एक रिबन। किंगजेंडर उसे अपनी बेटी बना लेता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किटाना अब बड़ी हो चुकी है। वो अपने बहन के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर रात हो जाती है और प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर उसकी बहन उसके लिए एक फैन ब्लेड लाई थी, वो उसे गिफ्ट कर देती है। जिसके बाद वो राजा यानी कि किंग जेंडर के सामने आती है। वो बोलती है कि पिताजी, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। इसके बाद उसके पिताजी यानी कि किंग जेंडर बोलता है कि मेरा एक खास मित्र आया हुआ है। ये हमें मॉर्टल कॉम्बैट के फाइट के बारे में बताएगा। अगर हमने ये फाइट जीत ली तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर शांग यहाँ पर बताता है कि इस मॉर्टल कॉम्बैट के फाइट में दूसरी तरफ से पृथ्वी के योद्धा लड़ रहे हैं और हमें उन्हें हराना होगा। फिर हमें रेडन को दिखाया जाता है, जो कि ऑफकोर्स किसी योद्धा को लाने की बात कर रहे होते, जो कि तकदीर बदल कर रख देगा। इसी के साथ हमें सिटीजन केज नाम का एक शो दिखाया जाता है, जिसके हीरो जॉनी केज थे। मगर जब विलन उसे लड़ने के लिए बोलते हैं तब सिटीजन केज ये दिखाता है। इसे देखकर विलन का मूड खराब हो जाता और वो उस पर लगातार वार करने लग जाता, लेकिन ऑफ कोर्स वो उन्हें हरा देते। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये बस बेरोजगार बैठे हुए थे और अपनी ही डीवीडीज को बेच रहे थे। जब वो सभी चीजों को समेट कर निकल रहे होते तभी उनके पास रेडन आ जाते और बोलते आपको चुना गया मॉर्टल कॉम्बैट फाइट के लिए। इस पर वो नहीं मानता, तभी वो बिजली गिराते हैं और इन सभी चीजों को देखकर उसे भी भरोसा हो जाता है कि ये लोग नॉर्मल नहीं और मुझे किसी के लिए तो चुना गया है। इसके बाद वो उस बिजली के अंदर आते हैं और आने के बाद उसे एक अजीब सा महल दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार था। वहाँ कुछ योद्धा प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तभी सभी को बुलाकर बताया जाता है कि ये है जॉनी केज और अब इसे ये हमारे साथ लड़ेंगे। मगर इसका विरोध करते हुए जॉनी बोलता है लेकिन मैंने आप लोगों की तरह प्रैक्टिस नहीं की है और मैं शायद एक नींद में हूँ। लेकिन तभी सोनिया बोलती है कि नहीं, तुम नींद में नहीं हो। फिर जॉनी उन सभी को बोलता मैं नहीं लड़ूंगा और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी को ऑल द बेस्ट बोलकर वहां से निकल जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ एक रिचुअल दिखाया जाता है, जहां पर कि किसी को तो जगाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे कांगलाओ का हेड होता है और ये तांत्रिक भी। वहीं फिर हमें दूसरी तरफ जॉनी केज को दिखाया जाता है, जो कि दारू पी रहा होता है और उसके पास एक फैन आकर बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ। जॉनी बोलता अब मेरी किसी को भी परवाह नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभी यहाँ पर इन्होंने तांत्रिक के हेल्प से कानों को जिंदा कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ टाइमर स्टार्ट हो चुका था, यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट फाइट अब शुरू होने वाली थी। पहली फाइट के लिए सोनिया चुनी जाती है। वो आंख मारकर मस्त वहां से उड़न छू हो जाती है। जिसके बाद दूसरे योद्धा को चुनने की बारी आती है, मगर वहां पर और कोई नहीं बल्कि जॉनी केज चुना जाता है। जॉनी केज अचानक से ही बार से सीधा फाइटिंग बैटल ग्राउंड में आ जाता है। वहां पर वो सामने देखता है कि कुछ अजीब सा जल रहा है रेड ब्लू में। फिर उसके सामने किटाना आ जाती है और बोलती है कि अब तुम मरोगे। जेंडर भी ये सब पीछे खड़ा देख रहा होता है। फिर वो अपने फैन ब्लेड्स को निकाल लेती है और उस पर लगातार वार करने लग जाती है।
पहले तो हमारा जॉनी इन सभी को लाइटली लेता है, मगर फिर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी तब वो डॉच और फाइट दोनों करने लग जाता है। इन सभी चीज़ों को देखकर जेंडर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि फाइट के लिए ऐसे योद्धा को तो नहीं चुना जाना चाहिए। जेंडर का ये मानना था कि अगर ये हार जाता तो इसे मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ऑफ कोर्स वो हार चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक विच दिखाई जाती है जिससे लड़ने के लिए सोनिया आई होती है। पहले वो विच नॉर्मल लगती है, लेकिन तभी वो अपना मुंह खोलती है और हाई फ्रिक्वेंसी वेव से सोनिया को पीछे धकेल देती है। सोनिया रॉड उसके आंखों के आर पार कर देती है और इस वॉर को जीत जाती है। वो वापस आती है और बोलती है, क्या वो जिंदा है? मैंने अपने वॉरियर को मार दिया है। यहाँ पर जॉनी बोलता, हाँ मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन मैं हार चुका हूँ। वहीं पे महल में हमें दूसरी साइड कानों को दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स उसी ताबीज़ की बात कर रहा होता है। फिर उसे उसकी आंख वापस दे दी जाती है, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। आंख पाने के बाद वो अपनी लेज़र की टेस्टिंग भी करता है, और ये लेज़र काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी। कानो बोलता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें वो ताबीज़ वापस कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस कहीं तो जाना चाह रही थी। वो अपने लॉकेट को टच करती है, फिर एक लाइटनिंग होती है और वो सीधा किंग्स रेडन के पास आ जाती है। यहाँ पर महल के बीच में ये लोग सभी सभागार में होते हैं, तभी बीच से ही एंट्री होती है राजकुमारी किटाना की। इसे देखकर हमारा जॉनी बोलता है कि ये तो दुश्मन है, इसे अभी तुरंत मार दो। लेकिन तभी यहाँ पर रेडन समझाते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ है। फिर बातचीत करने के बाद जब वो वापस आती है तो देखती है उसकी बहन उसे बोल रही थी कि तुम हमारे साथ गद्दारी मत करो, वरना मैं पिताजी को बता दूंगी और तुम्हें मरवा दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी के जाने के बाद वहां पर एक पुराना दुश्मन लौट चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि कांगलाओ था, जो कभी मास्टर का शिष्य हुआ करता था। कांगलाओ बोलता है कि मैं आपको मार दूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इसे शैतानी ताकतों के साथ जिंदा किया गया था। वहीं मॉर्टल कॉम्बैट का टाइम हो जाता है, जिस कारण से मास्टर कुछ भी बोल नहीं पाते और यहाँ पर सभी को चुन लिया जाता है। लियू कैंग और जैक्सन को यहाँ पर चुना गया होता है, और साथ ही साथ कार्ल को भी। इसके बाद वो हमला कर देता है अपने हेड को फेंक कर, जिसे कि ये लोग अपनी आंखों से देखते हैं मास्टर रेडन का गला कटते हुए। मास्टर रेडन के गले से एक ब्लू रेडिएशन निकलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा ताकतवर थे और उन्हें धोखे से मारा गया उन्हीं के शिष्य के द्वारा। वहीं पर शांग जोनी की रूह को खींच रहा था, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जोनी निसहाय कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर उसकी रूह खींचने के बाद वो मास्टर रेडन की ताकतों को खींचने लग जाता है, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बीएफएक्स का यूज़ किया गया है। मतलब जो भी है, यहाँ पर मास्टर रेडन की शक्तियाँ लगातार उस ताबीज़ में जा रही होती है जिसे शांग ने पकड़ा हुआ होता है, और ये सभी चीज़ों को कंप्लीट होते देख हमारा जॉनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वहीं शांग वापस आता है और बताता है कि मैंने शक्तियाँ चुरा ली है। फिर वो उन शक्तियों को जेंडर के छाते में डाल देता, जिसके बाद वो पूरी तरह से ताकतवर हो जाता, और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि वो पहले से ही ताकतवर था और जादू का इस्तेमाल करके चीटिंग से पहले ही कई सारे लोगों को हरा चुका था। फिर हमें कार्ल को दिखाया जाता है, जो कि अपना हथियार अवेक कर लेता है, और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि हमारा किंग जेंडार था। कार्ल पहचान जाता है कि यही तो वो दुश्मन है जिसे हमें मारना है। इसके बाद दमदार फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारा कार्ल पहले तो जेंडार पर भारी पड़ रहा होता, लेकिन तभी जेंडार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, यानी कि चीटिंग, और वो हमारे कार्ल को मार देता। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन किटाना की बहन को लगातार पीट रहा होता है। वो उसे मारने वाला होता तभी छोड़ देता है और बोलता है कि हमें युद्ध से कोई फायदा नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। आखिरकार तुम दूसरे साम्राज्य को जीत कर भी क्या ही कर लोगी। फिर वो उसे छोड़ देता है, और दूसरी तरफ हमें कांगलो और ल्यूकैंग को दिखाया जाता है। कांगलो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तभी हमारा ल्यूकैंग उस पर वार कर देता है और दोनों के बीच एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है विथ रेड एंड ब्लू बैकग्राउंड। यहाँ पर ल्यूकैन बोलता है तुमने मास्टर पर अटैक करके ठीक नहीं किया, आखिरकार तुम होश में क्यों नहीं आ रहे हो। फिर हमारा ल्यूकैन अपने पावर को यूज करने लग जाता है, और जब कांगलो अपने हेड को घुमाकर फेंकता है तभी ल्यूकैन उसी के हेलमेट को उसकी छाती के आर पार कर देता है, और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। उसे मरता देख हमारा ल्यूकैंग बोलता है कभी तुम मेरे भाई हुआ करते थे, और देखो आज तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। लड़ाई खत्म करके ये लोग मास्टर रेडन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर कि मास्टर रेडन बोलते उस ताबीज को वापस लाओ। के बाद हमें उसी ताबीज को दिखाया जाता है जिसे कि एक बहुत ही ज्यादा मजबूत से केज में रखा गया था।
वहीं पे दूसरी तरफ जेंडर बोलता है कि मेरे अब्सेंस में किसी ताकतवर का होना जरूरी है। फिर इसी के साथ हमें सब जीरो को दिखाया जाता है। दरअसल इन्होंने सब जीरो को ही बुलाया था मदद के लिए, और क्योंकि ये किंग जेंडर का हुक्म था तो सब जीरो भी इस बात पर एग्री करता है और बोलता है कि मैं उनकी मदद करूंगा। वहीं दूसरी साइड हमें किटाना को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती कि अब कुछ तो ज़्यादा भयंकर होने वाला है, क्योंकि अब ये लोग तुम्ही पर हमला करेंगे और इनके पास तो रेडन की भी शक्तियां हैं। जैक्सन बोलता है कि अब हमें संभल कर चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब किटाना वापस आती है तो उसकी बहन उसे पकड़वा देती है और देश गद्दारी के जुर्म में अरेस्ट करवा देती है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग एक कबीले के पास आए हैं सरदार से मिलने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें वो ताबीज़ चाहिए होती है। सरदार काफ़ी ज़्यादा भयंकर था और उसे लड़ने के लिए ल्यू कैंग चुनौती देता, मगर सरदार उसे छोड़ देता और बोलता मैं नहीं लड़ूंगा। तभी हमारा जॉनी केज पूरे कबीले के सामने उससे डरपोक और ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा, मगर ल्यू कैंग से नहीं बल्कि तुमसे। हमारा जॉनी ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और सरदार उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यू कैंग उसे लड़ने की टिप्स दे रहा होता है, मगर फिर भी वो हर जगह पर पिट ही रहा होता है। कभी घर के अंदर, कभी झोपड़ी के अंदर, कभी चिता के अंदर, मतलब हर जगह से पिट रहा होता है। लेकिन तभी उसके गॉगल्स गिर जाते हैं और वो उसे उठाकर मस्त पोज मारता हुआ कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो उससे लड़ने लग जाता है। वो उसे एक पैटर्न के लूप में फंसाता है, जिसके बाद वो उसके मेन पॉइंट पर इतने जोर से हमला कर देता है कि उसकी चीखें निकल आती है। पूरे कबीले के सामने वो जोर से चीखने लग जाता है। इसके बाद वो जॉनी को अपना मास्टर मान लेता है। फिर वो उन सभी को महल तक ले जाने लगता है और पूछता है कि क्या मास्टर जॉनी आप मुझे सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें महल में दिखाया जाता है कि जेंडर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी बेटी ने उससे गद्दारी की थी। उसे पूरे शहर के बीच में टांगने का हुक्म दे दिया जाता है और वहीं पर उसकी बहन भी देखकर ये खुश नहीं थी कि मेरे कारण क्या हो गया। खैर, सभा से निकलने के बाद वो जब देखने के लिए जाते हैं तो ताबीज के सामने उसे ल्यू कैंग दिखाई देता है और वो अपने फायर ड्रैगन्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से हमारे जेंडर को हराने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अफसोस की बात यह थी कि जेंडर के पास मास्टर रेडन की ताकत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। अब यहाँ पर मैनुअल फाइट भी शुरू हो जाती है। फिजिकली ये लोग काफ़ी ज़्यादा धीरे और अजीब लड़ रहे थे। वहीं पे हमारा जैक्सन कोशिश करता है कि उस केज को तोड़ देने की, मगर वो नहीं तोड़ पाता। ल्यू कैंग भी बस पिट ही रहा था और कुछ नहीं। और अब हमारा जेंडर हमारे जैक्सन को उठा उठा कर पटकने लग जाता है। वो उसके हाथ में अपना हथौड़ा गाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सोनिया को भी कॉम्बैट के लिए चुन लिया गया होता है, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाती है और जॉनी अब बेचारा अकेला ही उस कानों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। कानों बताता है कि यहाँ पर कुछ तो भयंकर होने वाला है, मुझे इनका साथ नहीं देना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इटाना को उसकी ही बहन टांग देती है, जिसके बाद जॉनी कानो को अपने साथ मास्टर के पास ले आता है। मास्टर रेडन बोलते हैं कि तुम तो गद्दार हो, मगर कानो बोलता है हाँ मैं गद्दार हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया खत्म ना हो। जिसके बाद जॉनी पूछता है कि अब मास्टर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर रेडन बोलते हैं कि तुम जाओ हांजो हसाशी के पास। फिर ये लोग लाइट से ट्रैवल करके इनके पास आ जाते हैं। ये पहले तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी जगह थी, मगर कुछ ही देर में ये जगह एक नर्क में बदल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हांजो हसाशी एक नर्क का गार्डियन था। मगर तभी वो देखता है कि यहाँ पर सब जीरो भी मौजूद है, क्योंकि उसे जेंडर ने भेजा है। वो अपना एक क्लोन भी बना लेता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है उस ताबीज के लिए जिसमें की शक्तियाँ रखी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ताबीज तो जेंडर के पास थी, इसके पास कैसे है। दरअसल जेंडर ने सब जीरो को वो ताबीज दे दी थी ताकि वो इसकी रक्षा कर सके, क्योंकि अब जेंडर को कॉम्बैट के लिए भी चुना जा चुका था। कल हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हमारा सब जीरो पहले तो हांजो पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर किटाना की बहन भी आ जाती है और वो सब जीरो पर अटैक कर देती है। हांजो भी अपने मुंह से आग उगलता है, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी मस्त वाला व्यू दिखता है। और क्योंकि हांजो नर्क का गार्डियन था तो वो आग से कुछ भी करवा सकता है। यहाँ पर सब जीरो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ रहा था और रेडन के पास शान आ चुका था, जिसने उसकी शक्तियाँ चुराई थी ताबीज में। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारा जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब अपने गॉगल्स को पहन लेता है और सीधे जाकर उस ताबीज को एक मुक्के से तोड़ देता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ताबीज़ सब ज़ीरो के पास कैसे गई। दरअसल सब ज़ीरो ने अपने क्लोन से अपने पास वो ताबीज़ बुला ली थी। खैर मुक्का मारने के बाद वो ताबीज़ टूट जाती है और उसमें से ब्राइट लाइट और एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी सीधा जाकर मास्टर रेडन के अंदर चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म में उठते हैं। और क्योंकि उनकी सारी एनर्जी उन्हें मिल चुकी थी और कुछ एनर्जी वो पहले से ही रिकवर कर रहे थे, सो टोटली वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे और वो शान को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने एनर्जी के एक ही लेवल के अटैक से शान को दूर फेंक देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें सोनिया और लियू कैंग को दिखाया जाता है। दरअसल इन दोनों को कॉम्बैट करना था और वो भी जेंडर से। जेंडर बोलता है कि आज मैं तुम दोनों को यहाँ से ख़त्म करके ही भेजूंगा, जिसके बाद यहाँ पर मस्त वाली फाइट शुरू हो जाती है। सोनिया के पास 10 रिंग्स थी, मतलब अलग वाली, और वहीं पर लियू कैंग अपने फायर से ही अटैक कर रहा था। पहले तो इन्हें लगता है कि ये लोग उसे हरा देंगे, लेकिन तभी जेंडर अपनी जादुई शक्तियों के इस्तेमाल से लियू कांग को धोखा देकर उसके पीठ में अपना हथौड़ा घुसा देता है और वो फाइनली आग में जलते जलते उसकी आत्मा आग से ही खत्म हो जाती है और रूह की दुनिया में पहुंच जाती है, यानी कि वो आज़ाद हो जाती है। अब क्योंकि लियू कैंग मर चुका था तो हमारी सोनिया दिमाग लगाती है और उसकी बेटी को छुड़ा देती है, यानी कि किटाना को। लियू कैंग को जाता देख यहाँ पर कोई भी खुश नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स अब किटाना आज़ाद हो चुकी थी। और अब हमें पता चलता है कि फाइटिंग अब दिलचस्प मोड पर है, क्योंकि 2 रेड लाइट से अब एक रेड लाइट ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब किटाना अर्थिलेंस की तरफ से लड़ेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि ऑफ कोर्स किटाना तो यहाँ से है, मगर अब फाइनली फाइट शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर जेंडर अपने सुपर पावर्स का यूज़ कर रहा था। किटाना उसे हराने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही होती है। वो अपने फैन ब्लेड्स का यूज़ कर रही थी, वो अपने स्किल्स का यूज़ कर रही थी, लेकिन तभी हमारा जेंडर उसे गर्दन से दबोच लेता है और बोलता है अब तो तुम गई, तुमने मुझसे गद्दारी की और तुमने ये गलत किया। लेकिन तभी हमारे किटाना को एक आइडिया आता है। वो अपने रिबन को निकाल लेती है और जेंडर के गले में लपेट कर लटक जाती है और बोलती है अब तुम गए, तुमने हमें बहुत ही गलत शिक्षा दी थी। और तभी वो उसके सर पर अपना ही फैन ब्लेड घुमा देती है और उसका सर कटकर अलग हो जाता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। फिर किटाना देखती है कि उसने अपने डैड का बदला ले लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अब सब लोग आज़ाद है। वहीं हमें दूसरी तरफ हांजो हसाशी को दिखाया जाता है, जो कि अब खुश थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें उनका बदला मिल चुका था। अब किटाना यहाँ की महारानी बन जाती है और उसकी बहन भी उसके साथ थी। वहीं पर दूसरी तरफ हमारा जॉनी कहानियाँ सुना रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो मास्टर बन चुका मॉन्स्टर क्लैन का। जॉनी अपनी तारीफों की पुल बांध रहा होता, लेकिन तभी हमें पीछे से कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ऑफ कोर्स मास्टर रेडन की थी। वहीं पीछे से किटाना, मास्टर रेडन और सोनिया बोलते हैं कि क्या बात है, मेरी कहानी तुम खुद के नाम पर सुना रहे हो। कानो बोलता देखो, इसी ने मुझे जिंदा किया था, मैंने इस तांत्रिक को भी पकड़ लिया, इससे हम बाकियों को जिंदा करेंगे। और अब इन्हें पृथ्वी के अलग अलग कोनों से काफ़ी सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करना था, जिसके लिए इन्हें जॉनी की हेल्प चाहिए थी। इस पर जॉनी तैयार हो जाता है और इसी के साथ एक ब्राइट फ्लैश दिखाया जाता है और इसी ब्राइट फ्लैश के साथ ये दमदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।